यानी लाई गई। तो जनाब मैं बड़ी माजरत के साथ, मेरी एक अंदाज़ नहीं है लेकिन मजबूर कर रहे हैं आप लोग, तो ये चंद एक बातें सुन लें। मैं ये कहता हूँ कि ये देवबंदियों को शुरू से ही इनके बड़े बड़े अमार ने जो उनकी हरकतों से, उनके मामलात और उनके किताबों की जो इबारात हैं, उनसे ये महसूस होता है कि इनकी तालीम और तरबियत शुरू से इनके अकाबरीन किस तरह से थी। फिर ये मैं देखो, अल्लाह की कसम है, मैं ये तनकीदी गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल ये वजाहत के साथ आपके सामने चंद एक बारात रखूँगा, किताबें रखूँगा, और किताबों की रोशनी में आप ख़ुद फैसला कीजिएगा कि मुझे ऐसे लगता है कि अकाबरीन देवबंद जो हैं बड़े बड़े, उनके अंदर ये चीज़ पाई जाती थी और उन्होंने एक तरीके से तरबियत की है कि फिर ये शुरू से ही उलमाए देवबंद में ये चीज़ कौम लूत वाला अमल डाल दिया गया उनके दिमागों में, और फिर ये जल्दी इस गुनाह में इन्वॉल्व हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि देवबंद के अलावा लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हर मसलक के लोग ऐसे गुनाहों में मुलविस होते हैं। मैं मसलक पर अटैक नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि देवबंद के यहाँ ज़्यादा ये क्यों पाई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं, चंद साल कबल उलमाए देवबंद के मदरसे देवबंद में वीडियो वायरल में हुई और इसी तरह से वीडियो बनाई गई, और 25 से ज़्यादा उलमाए देवबंद उनकी नंगी वीडियो, जैसे कि मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब की वीडियो आई है ना, इसी तरह की वीडियो मेरे पास मौजूद है। मैं थोड़ी सी लगा देता हूँ, इधर लगा देता हूँ, ऊपर देखें, बस काट दी ना, काटे, इधर देखें, बस काट दे खलास। तो इस तरह की वीडियो उलमाए देवबंद की, और बच्चों ने खुद बताया कि हमारे साथ ये कार्रवाई होती रही। क्या नाम आपका? में मदद का में मेरे साथ मौलवी गंदे काम करा। क्या नाम है सबका? मोहम्मद शेर खान। कहाँ के रहने वाले हो? मैं मालूम दिल्ली में रहता हूँ। क्या करे आपके साथ? गलीज काम करे। कब हो रहा है? कल रात में। आप कौन सी जमात में पढ़ते? इससे पहले भी हुआ आपके साथ? आप कौन सी जमात में पढ़ते? अलिफ लाम जमात में पढ़ते। इससे पहले भी हुआ आपके साथ? उलमाए देवबंद का जो मदरसा है कासिम ननोतवी का, इंडिया के अंदर सबसे पहला मदरसा देवबंद का, उसके अंदर भी मामलात हुई है, और फिर वो रिपोर्ट पुलिस में हुई है वगैरह वगैरह। उसके बाद कई एक मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके अंदर ये वाक़यात पकड़े गए और हुई हैं, वो सारे देवबंदियों के मदरसे थे, उनमें कौम लूत वाला अमल। उसकी वजह क्या है? अब आप देखें, मौलाना अशरफ थानी साहब जो हैं, अब आप देखिए, मैंने मुफ्ती इस वक्त मंजूर मैंगल साहब हैं, उनका दरसे बुखारी मैंने सुना, तो उन्होंने जो है वो बुखारी के दर्स के अंदर ऐसी ऐसी वाहियात किस्म की बातें वो करते हैं कि खुद ब खुद बच्चे जो सुन रहे होते हैं ना, उनकी जो मसाले दे रहे होते हैं, वो तो शहवत उभरती है। यानी अगर आप कोई ऐसा मसला भी बयान कर रही हैं, यानी आप बीवी के साथ हम बिस्तरी का मसला बयान कर रही हैं, हम बिस्तरी करने का तरीका बता रहे हैं अगर आप शरीयत की रोशनी में, तो उसको भी इस तरीके से बताएं कि बच्चे को कम से कम शहवत तो ना आए ना। अब आप बीवी को के साथ हम बिस्तरी करने का तरीका बताएं और साथ में इस तरीके से बताएं कि बच्चों को शहवत उभर आए, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप तफसीर कुरान नहीं पढ़ा रहे या दर्स बुखारी नहीं दे रहे, बल्कि आप बच्चों के अंदर शहवत उभारने हैं। तो वो जिस बच्चे के अंदर आप शहवत उभारेंगे, वो दर्स बुखारी के बाद वो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? शहवत को रिलीज़ करने का तरीका चल रहा होगा। तो आप देखें, ये अब इसी तरह मौलाना अशरफ थानी साहब की ये मलफूज़ात अकीमुल उम्मत, जिल्द नंबर 17 है, इसके अंदर रसाला है हुस्नुल अज़ीज़। इसके अंदर कहते हैं कि लोगों ने ज़िक्र के मुतालिक गुफ्तगू करना शुरू की कि ज़िक्रुल्लाह के अंदर लज़्ज़त महसूस नहीं होती। तो मौलाना साहब कहते हैं कि लोगों ने लज़्ज़त को मकसूद समझ रखा है कि ये शिर्क सरी हो रहा है। तरीक में यानी लोगों ने ज़िक्रुल्लाह के अंदर जो लज़्ज़त ढूंढते हैं, ये शिर्क सरी है, क्योंकि इन्होंने लज़्ज़त को मकसूद समझ रखा है। तरीक में कि अगर लज़्ज़त में ही मकसूद है तो बीवी की बगल में लेकर, यानी बीवी को अगर लज़्ज़त लेना ही मकसूद है तो ज़िक्रुल्लाह की तरफ मत जाओ, बीवी को अपनी बगल में ले लो,
मौलाना अशरफ थानी साहब क्या कहते हैं देवबंदियों के लिए, बीवी को बगल में ले लो तो बीवी को बगल में लेकर के जिक्र किया करें अल्लाह का, वल्लाह बहुत लज़्ज़त आएगी। ये जिक्र करना है तो बीवी को बगल में लो और फिर जिक्र करो, मौलाना थानी साहब कह रहे हैं, और बहुत लज़्ज़त आएगी। और एक ज़रब बीवी पर लगाओ इधर और एक ज़रब उधर लगाओ, एक ज़रब इधर एक ज़रब उधर, अल्लाह का जिक्र करो, एक ज़रब उधर लगाओ एक इधर लगाओ, लज़्ज़त आएगी। तो लज़्ज़त अगर मकसूद है तो आप खुद बताएं कि मौलाना थानी साहब कह रहे हैं हाय हाय कि अगर लज़्ज़त लेना जिक्र में मकसूद है तो जिक्र करो। तो तरीक़ाकार ये है, बीवी को बगल में लो, एक ज़रब इधर लगाओ एक उधर लगाओ, एक इधर एक उधर, एक इधर उधर, तो फिर मज़ा आएगा आपको, फिर लज़्ज़त आएगी। फिर आप देखें इसी मलफूज़ात के अंदर जिल्द नंबर 2 में है अल-इफ़ादात अल-यौमिया का जो है ना रसाला, इसके अंदर कहते हैं कि एक शख्स ने मुझसे सवाल किया इन थानी साहब से कि ज़िक्र में मज़ा नहीं आता, ये ज़िक्रुल्लाह के अंदर मज़ा नहीं आता। तो अगर जवाब दिया मज़ा ज़िक्र में कहाँ है भाई, मज़ा तो मिज़ी में है। मिज़ी यानी मिज़ी क्या होती है, आप बीवी के साथ जब हम बिस्तरी करने से पहले बोसो किनार करते हैं ना, प्यार करते हैं, चूमा चाटी करते हैं। ये चूमा चाटी का लफ्ज़ भी आगे आ रहा है, मैं सुनाता हूँ आपको। चूमा चाटी करने के बाद जो शहवत उभरती है ना, तो यानी हम बिस्तरी करने से पहले पहले जो शहवत उसे उभरती है और पानी कच्चा पानी निकलता है, उसको बिज़ी कहती हैं। तो मौलाना थानी साहब कहते हैं मियाँ मज़ा ज़िक्र में कहाँ है, मज़ा तो है मिज़ी के अंदर। जो बीबी से मुलाक़बत के वक्त खारिज होती है, यहाँ ज़िक्र में कहाँ मज़ा ढूंढते फिरते हो साहिब। यानी मियाँ ज़िक्रुल्लाह में के अंदर मज़ा कहाँ ढूंढते फिरते हो। मैं गुस्ताखी का फतवा नहीं लगा रहा इन इबारात के ऊपर, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब इस तरह से तालीम और तरबियत होगी फिर रिज़ल्ट क्या होगा वो भी आगे दिखाऊँगा। इन इबारात को पढ़ने के बाद, थानी साहब की इबारात को पढ़ने के बाद जो रिज़ल्ट निकलता है वो भी आगे दिखाता हूँ। तो कहा मियाँ मुलाक़बत बीवी के साथ करो, हाँ उसके बाद फिर मज़ा लो, मिज़ी निकलेगी, मज़ा आएगा। ये जो है ना मज़ा ज़िक्रुल्लाह में कहाँ ढूंढते फिरते हो। तो ये थानवी साहब की मलफूज़ात की दूसरी इबारत। हाय हाय हाय, हाँ हाँ हाँ। फिर इसी तरह का मलफूज़ात कमालात अशरफिया, मौलाना थानी साहब की मलफूज़ात हैं ये भी। और ये जनाब आला इसके अंदर क्या कहते हैं लोग कैफियत के पीछे पड़े हुए हैं, लज्जत के तालिब हैं। मैं कहा करता हूं कि अगर मज़े की ही ख्वाहिश है तो मियाँ मज़ा तो मिज़ी में है। हाय, अगर मज़ा ही लेना है तो मज़ा तो मिज़ी में है। बीवी को बगल में लो, बीवी को बगल में लो और बैठ जाओ इत्मीनान के साथ, और जाओ और चूमा चाटी करो। ये है देवबंद के उलमा, इनकी ये तरबियत है। और फिर उलमाए देवबंद में शहवत उभरती है बच्चों में, और बच्चे फिर क्या करते हैं, वो यही कुछ करते हैं जो मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब ने किया है। इसलिए उलमाए देवबंद के मदारिस में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इनकी किताबों में ये चीज़। मैं देखिए ये बात किताबों में कर रहा हूँ, हकीकत में देखोगे तो क्या होगा फिर। और फिर कहा मिज़ी निकलेगी, जब चूमा चाटी करोगे मिज़ी निकलेगी और मज़ा आएगा। अच्छा, ये है जनाब जो अशरफ थानी साहब की। फिर मलफूज़ात के अंदर जिल्द नंबर 1 के अंदर ये सवाल किया गया मलफूज़ नंबर 93 में। फरमाया एक साहब ने मुझसे कि ज़िक्र में मज़ा नहीं आता, तो मैंने कहा मज़ा तो मिज़ी में है, यहाँ कहाँ मज़ा ढूंढते फिरते हो। ये जा बजा उन्होंने कहा है कि मज़ा मिज़ी में है, चस्का लेने में है। ठीक है, बीवी को चूमा चाटी करो, और क्या करो, सिर्फ यहाँ तक नहीं, चूमा चाटी भी करो, बीवी को बगल में ले करके अल्लाह का जिक्र करो, एक उधर ज़रब लगाओ एक ज़रब इधर लगाओ।
उधर इधर उधर इधर उधर इधर आ ऊ, फिर मज़ा आएगा। फिर इसी की जब तरबियत ये हो गई, फिर सवान अशरफ के अंदर मौलाना थानवी साहब का अमल मौजूद है। कहते हैं एक बार इश्क के जोश में हज़रत वाला से बहुत झुकते और शर्माते हुए अदबी ज़ुबान में अर्ज़ किया कि एक बहुत ही बेहुदा ख्याल दिल में बार बार आता है। हाय हाय हाय। थानवी साहब ये मज़ा वाला चैप्टर पढ़ाया ना, तो एक उनका शागिर्द था, तो एक शागिर्द ने थानवी साहब से कहा, मैं थानवी साहब मैं शर्मा रहा हूँ, बात कर नहीं पाता है, बात बड़ा बेहुदा ख्याल आता रहता है मुझे। तो थानवी साहब ने कहा कि शर्माओ मत, बताओ क्या बेटा क्या मसला है। तो हज़रत वाला ने उस वक्त नमाज के लिए अपनी सरादराजी से उठ करके मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, जा रहे थे। तो फरमाया कहिए कहिए। तो गायत शर्म के साथ उनके शागिर्द ने कहा, मेरे दिल में ये बार बार ख़याल आता है, काश मैं औरत होता काश मैं औरत होता। थानवी साहब का शागिर्द कह रहा है, मैं आपके निकाह में होता। जो करवाइयाँ होती रहती हैं हमारी, वो तो निकाह के बगैर होती हैं ना, तो मैं औरत होता तो निकाह में हो जाता। तो इस इज़हार मोहब्बत पर हज़रत वाला गायत दर्जा मसरूर होकर बेख्तियार हंस पड़े। ये नहीं कि आगे से गुस्सा किया, खबरदार आपने औकात में रहो, ऐसी बात मत करो, ऐसा मत कहा, ऐसा नहीं कहा। ऐसा कहते तो फिर मिज़ी में मज़ा है, मिज़ी निकलना बस हो जाती। लेकिन कहा कि नहीं, हज़रत साहब बेख्तियार हो गए और कहने लगे, मसरूर कहने लगे, बेख्तियार हो के कहने लगे कि मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले गए कि ये आपकी मोहब्बत है बेटा, ये आपकी मोहब्बत है, इस पे सवाब मिलेगा, इस पे सवाब मिलेगा। यूँ तो कहते हो कि वो अमल जो बरेलवी करते हैं और उस पर सवाब की नीयत रखते हैं, वो तो बिदअत में मबनी है। मैं मौलाना सफदर साहब को पेश करूँ, उनकी राय सुनत पेश करूँ। राय सुनत के अंदर मौलाना सफदर साहब ने लिखा है कि वो अमल जिससे जो पहले उलमा से मनकूल नहीं और उस पर कोई दलील भी नहीं और उस पर सवाब की नीयत से किया जाए तो वो क्या है, वो उस पर बिदअत है वो। तो यहाँ कहते हैं मिलाद के उन्वान पर कहते हैं, तो यहाँ कहते हैं बेटा तुम मसरूर होकर जो मेरे साथ प्यार करते हो और मैं निकाह में आना चाहते हो, और निकाह में सिर्फ आना नहीं चाहते, कार्रवाई करने की भी ज़रूरत वो भी आगे आ रही है। तो कहा कि ये आपकी मोहब्बत है, सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और ये थानवी साहब ने जो तरबियत ली है ना, ये अपने काबरीन से ली है। ये आप मेरे पास थानवी साहब की किताब है अर्रिवाह सलासा, ये 3 रूहों का ज़िक्र इकायत औलिया के साथ मंसूब है। ये इकायत नंबर 305 ये सनद के साथ बतौर सनद रवायत लाए हैं, देवबंदी इनकार भी नहीं कर सकते। ये जो इकायत है सनद के साथ है। थानवी साहब कहते हैं, मुझे अपने वालिद माजिद मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब ने बयान किया और उनसे अम्मे मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान साहब ने, ये चचा जान हबीबुर रहमान साहब ने बयान किया रहमतुल्लाह तआला अलैह, आगे रहमतुल्लाह भी लिखा हुआ है। और हाय 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 कहते हैं एक दफ़ा कंगुआ की खानका पर मजमा था, कंगोई और ननोथवी दोनों हमारे काबरीन मौलाना अब्दुल रशीद गंगोई और मौलाना कासिम ननोथवी और उनके मुरीद और शागिर्द दोनों मजमा पर थे। तो ये दोनों हजरात भी वहीं मौजूद थे। हज़रत गंगोई और ननोथवी दोनों मौजूद थे। गंगोई ने ननोथवी से मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया कि ऐ ननोथवी, मिज़ी में सारा मज़ा है, सारा मज़ा मिज़ी में है, ज़िक्र में मज़ा कहाँ है? खानकाह के ऊपर हम मौजूद हैं, गंगुआ की खानकाह के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ देगे पक रही हैं, ज़िक्र भी हो रहा है, लेकिन मज़ा तो मिज़ी में है।
ऐ ननोत्वी ज़रा लेट जाओ, उल्टा लेट जाओ। ननोत्वी कुछ शर्मा से गए, मगर हज़रत साहब ने फरमाया मौलाना बहुत अदब के साथ चत लेट गए। जब अदब इतना था, लिहाज इतना था, प्यार इतना था कि थानवी साहब लिखते हैं सनद सही के साथ, जब कासिम ननोत्वी साहब से कहा तो कासिम ननोत्वी साहब अदब के साथ मौलाना गंगोई के सामने जो है मुंह नीचे करके और तशरीफ़ को ऊपर करके लेट गए और मौलाना की तरफ करवट को लेकर के अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसे आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। पर मौलाना गंगोई साहब ने कासिम साहब की तरफ करवट बदली और उनकी सीने के ऊपर हाथ रख दिया और कार्रवाई शुरू कर दी। और जो ही कार्रवाई शुरू की तो मौलाना हरचंद फरमाते थे, मियाँ क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। अंदर चले जाते हैं, पर्दे में चले जाते हैं। रोज़ाना मदरसे में तो होता ही है निज़ाम, यहाँ क्यों कर रहे हैं। तो हज़रत गंगोई साहब ने फरमाया लोग कहते हैं तो कहने दो, मज़ा तो मिज़ी में है जी। हाँ जी, मैंने तो सिर्फ बात की है ना, हकीकत में ये तुम लोगों की औकात है। मैं हूँ इल्मी बात करने वाला, किताबी बात करने वाला, तो किताबों से दिखाऊंगा। मेरी शरावत वाला जो मिजाज था वो तुम्हें पसंद नहीं आया, तो फिर रिजी का एक दूसरा मिजाज भी है वो कबूल कर ले। हाँ, ये मलफूज़ात की उम्मत जिल्द नंबर 19 की वाक़या लिखा हुआ है कि मलफूज़ात के अंदर मलफूज़ात जिल्द मरसूम और जनाब सफ़ा नंबर 259 पर कि जनाब एक लड़की के साथ थानवी साहब को प्यार हो गया। और थानवी ये हकीमुल उम्मत हैं, जो बन के हकीमुल उम्मत। थानवी साहब कहते हैं कि एक लड़का काम सीखने दोपहर को आया करता था, उसकी मोहब्बत मेरे दिल में इस कदर हो गई कि हर वक्त उसका ख्याल रहता था, हत्ता कि ख्वाब में भी नहीं भूलता था। शायद किसी वक्त भूल जाता हूँ। उस पर हज़रत साहब ने लिख दिया कि उसे अपने पास से अलहदा कर दो, वरना चाह इसलिए कि उससे अपने पास से अलहदा कर दो क्योंकि मज़ा तो मिज़ी में है। फिर कहा कि जब मैंने उसे थोड़ा अलहदा किया तो मेरी अजीब सी हालत हो गई, परेशानी बढ़ गई। हरगिज़ नफ्स इससे अलहदा होना गवारा नहीं करता था, मोहब्बत पहले से ज़्यादा हो गई। और इस मज़मून के मुताबिक कि मर्ज़ बढ़ता गया जो जो दवा की, मर्ज़ बढ़ता गया जो जो दवा की। ये थानवी साहब हैं सर, ये थानवी साहब हैं सर जी। थानवी साहब को लड़कों से प्यार हो गया और फिर उनसे जब लैदगी का उस्तादों ने कहा तो लैदगा रहना भी पसंद नहीं किया। हाय हाय हाय। फिर हकायत औलिया के अंदर लिखा गया है कि हज़रत वालिद मरहूम, ये थानवी साहब के जो वालिद साहब बयान करते हैं कि मौलाना मंसूर अली ख़ान साहब मरहूम मुरादाबादी कासिम ननोत्वी साहब के तलाज़मा में से थे। हाय हाय हाय, बहुत प्यारा वाक़या जी। इसको मैं सुर के साथ पढ़ूंगा। मौलाना थानवी साहब के वालिद बयान करते हैं कि हज़रत मंसूर अली ख़ान जो कि कासिम ननोत्वी साहब के शागिर्द थे, वही कासिम ननोत्वी जिनका पीछे जिक्र हो चुका है, उसी जनाब कासिम ननोत्वी साहब जिन्होंने खानगाह के ऊपर करवाई थी गंगोई से, वो भी इस करवाई के जनाबे वाला बड़े शौकीन और ठरकी थे। कासिम ननोत्वी साहब भी ठरकी। उन्होंने कहा कि अपना वाक़या बयान किया मौलाना मंसूर अली ख़ान साहब ने कि मैं ननोत्वी साहब का शागिर्द हूँ और ननोत्वी साहब की तरह मुझे भी एक लड़के से इश्क हो गया था।
ये अब मुफ्ती अज़ीर रहमान साहब का अकेला वाक़या नहीं है, ये थानवी साहब का अकेला वाक़या नहीं, अब्दुल रशीद गंगोई और लुत्फ़ी का अकेला वाक़या नहीं है, ये तो तालीम की किताबों में मौजूद है। ये देखिए जनाब, कासिम लुत्फ़ी साहब के शागिर्द मंसूर अली खान साहब को लड़के से इश्क हो गया, इस कदर मोहब्बत और उसकी मोहब्बत हो गई कि तबीयत पर गलबा पा गई और रात दिन उसी के तस्वर में गुजरते थे। मेरी अजीब सी हालत हो गई, तमाम कामों में मेरा दिल नहीं लगता था, किसी जनाबे वाला कोई समझ नहीं आता मैं किधर जाऊं। फरमाया हाँ भाई, वो लड़का तुम्हारे पास कभी आता भी है या नहीं? एक दोस्त ने उनसे पूछा कि जनाब लड़का तुम्हारे पास आता है कि नहीं? मैं शर्म और जाब से चुप रह गया। तो फरमाया नहीं भाई, ये हालात तो इंसान ही पर उतर आते हैं, छुपाने की क्या बात है। अब देखें ये क्या है, ये सनद सही के साथ हकायत नकल की है अशरफ थानवी साहब ने कि नदवी का शागिर्द मंसूर अली खान भी लड़कों का ठरकी था, कासिम नदवी खुद ठरकी था, करवाने का भी और करने का भी, और वो भी रवायत इनकी तरफ से आ गई। आए आए और फिर अशरफ थानवी साहब ने जब देखा ना कि अब कंट्रोल से काम बाहर हो गया है, तो थानवी साहब ने फिर इसके ऊपर हुक्म जारी किया। ये मजालिस हकीमुल उम्मत है, मौलाना शफी देवबंदी, मौलाना शफी देवबंदी जो मार्फुल कुरान लिखने वाला है, ये थानवी का शागिर्द है। वो कहता है कि हकीमुल उम्मत, ये मजालिस हकीमुल उम्मत के सभा 57 पे कहता है कि हज़रत साहब ने अपने पास 9 उम्र लड़कों को आने से मना कर दिया था कि जो मेरा अकेला वाला कमरा है तसनीफ़ वाला जहाँ मैं लिखता हूँ, मेरे अकेले कमरे में नौजवान और ख़ूबसूरत 9 उम्र लड़कों को ना भेजा करें, मुझे अपने नफ्स पर एतमाद नहीं है, क्योंकि मज़हब इसी में है और मुझे नफ्स में एतमाद नहीं है। ये ना हो लड़कों को भेजो और मैं उसको निशाना बना दूँ, पेल दूँ। तो ये देख लो जनाब, ये है जो बंदियों, ऐसी मैं कम से कम 50 बारात पेश कर सकता हूँ, क्योंकि आधे घंटे का क्लिप हो गया तो मैंने सोचा इस पर इक्तफ़ा करता हूँ। दुआ है कि रब ताला में समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल